मैं अपना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल जग्गी और इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर सीनियर ईगल मैनेजर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने मुझे ऑडियंस के सामने पोडियम पर सुना होगा, लेकिन आज उस ऑडियंस और पोडियम के बीच में एक गैप नहीं होता। लेकिन आज मेरे और आपके बीच में गैप ये है कि आप मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा। लेकिन दोस्तों, बड़े तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं और इस FLP के प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा मुकाम हमें दे दिया कि आज हमारे साथ एक नई जिंदगी जुड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी FM रेडियो पर देखा होगा, रेडियो जॉकी RJ नितिन, RJ कार्तिक, RJ सिमरन, RJ जावेद को आपने सुना होगा। लेकिन आज आप पहली बार ऑडियो वीडियो जॉकी अनिल जग्गी को सुनने और देखने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा ही देखते हुए मैंने देखा कि आज इस लॉकडाउन का समय है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी इस लॉकडाउन के दौर में आकर के ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है, सेटअप हुआ पड़ा है, आज डिप्रेस्ड हुआ पड़ा है। लेकिन थैंक्स करता हूं FLP इंडिया का, थैंक्स करता हूं FLP फैकल्टी और मैनेजमेंट का कि जिन्होंने हमें आज इतने बड़े पोर्टल पर लाके खड़ा कर दिया कि ताकि हम एक इंडिया के एक जगह अपने घर में बंद होने के बावजूद आज हम पूरी दुनिया, पूरे लोगों के साथ जोड़ने का मौका मिल गया। आज इंडिया के जितने भी क्रीम लीडर्स थे, जितने भी हायर लीडर्स थे, जितने भी एक अचीवर लीडर हैं, आपको अपने घर में बैठे उनको सुनने और देखने का मौका मिला। और इस सुनने और देखने के साथ साथ आपके साथ एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिली और मिलने जा रही है। लेकिन एक चेंज के ऊपर अगर मैं बात करूं आज, तो चेंज जब भी आता है, एक लाइन आपने सुनी होगी, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल इन द बिगनिंग। लेकिन आज मैं आपको चेंज की परिभाषा देना चाहता हूं। चेंज इज अगली इन द बिगनिंग, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। तो ये चेंज आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है, आज हमें अपने आप को पढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ प्रोडक्टिव बनना है। अगर हम इसी पुरानी स्टोरी को लेकर के चलते रहेंगे तो शायद हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। एक ऐसा वक्त है कि जब आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने उन लीडर्स तक अपनी आवाज और अंदाज को पहुंचा सकते हो कि जो आप नहीं पहुंचा पाए, और वो काम को कर सकते हो जो आपने नहीं किया, उस क्रिएटिविटी को ऐड ऑन कर सकते हो जो आपने नहीं की। मुझे याद आता है हरीश सिंगला सर की बात कि बार बार सर बोला करते थे कि आपको ऑनलाइन आना है, आपको सोशल मीडिया पर आना है, आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है। लेकिन थैंक्स करता हूं इस सिस्टम का कि जिसने आज हमें घर बैठे हुए इसको अपग्रेड और अपडेट कर दिया। और आज एक सबसे अच्छी बात, अगले इस 30 मिनट के अंदर आपको मैं वो जानकारी देने वाला हूं कि जो शायद आपको इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर एक नया इतिहास बना सकती है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। क्यों? क्योंकि एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आज हम कुछ नया सीखें। लेकिन इस 30 मिनट के पीरियड के अंदर आप मेरे साथ बने रहिएगा, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज मैं आपके लिए वो कलेक्शन करके लेके आया हूं शायद जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी और कभी नहीं देखी होंगी। एक 1+3 की स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं, 4 वर्ड्स की स्ट्रेटेजी आपको दूंगा जो इस सेशन के एंड में आपको देने वाला हूं। मिडल में आपको एक ऐसा सीक्रेट दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। और इस लॉकडाउन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम प्रॉब्लम क्या आती है कि इस 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड के अंदर आज हम अपने आप को एक नया मोड़ लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है कि 21 दिन का पीरियड आपके लिए एक नई क्रांति बन के आए, आपके लिए एक नया मील का पत्थर साबित करके आए। इसको मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जिसकी पावर को आज आप पूरी दुनिया मान चुकी है, पूरी दुनिया समझ चुकी है, और पूरी दुनिया में उस शख्सियत ने, उस हस्ती ने एक ऐसा मुकाम बना दिया कि पूरे वर्ल्ड को एक नया इतिहास उसमें बना दिया। और उस शख्सियत के बारे में आज आपको उसकी लाइफ स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा कि वो शख्सियत क्या थी और क्या बनने वाली थी। और वो शख्सियत थी जिसका जन्म हुआ 1642 के अंदर। 1642 में उस व्यक्ति का जन्म होता है। 1661 के अंदर वो अपनी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के दौरान जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते उन्होंने देखा कि कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ नया कर नहीं पा रहा, कुछ नया बोल नहीं पा रहा, बन नहीं पा रहा, क्योंकि पुराना सिलेबस था, पुराना सिस्टम था, पुरानी उन चीजों के साथ साथ वो एक उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी। क्यों एक क्रिएटिव माइंड थे, कुछ नया करना सीखना चाहते थे। इसी दौरान एक त्रासदी होती है जिसे ग्रेट पैंडेमिक बोला गया, जिसे ग्रेट प्लेग पैंडेमिक बोला गया। वो ग्रेट प्लेग पैंडेमिक क्या था? एक महामारी थी जिसे आपने कभी प्लेग का नाम सुना होगा। वो प्लेग की महामारी फैली,
सब कुछ लॉकडाउन हो गया, इसी तरह सब लोगों को अपने अपने घर में जाना पड़ा, सब कॉलेजेस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, और जब उनको अपने घर में शिफ्ट होना पड़ा और घर के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो अपने घर के बागीचे में एक दिन घूम रहे थे, और घूमते घूमते क्या देखते हैं कि एक पेड़ से एक फल, एक सेब नीचे गिरता है। जब वो एप्पल नीचे गिरता है तो उन्होंने दिमाग में एक बात सोची कि एप्पल जमीन पर क्यों गिरा, ये एप्पल आसमान में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। उनके दिमाग ने एक खुराफाती ऐसी पैदा कर दी कि वो क्रिएटिव मोड पर चले जाते हैं। उस क्रिएटिव मोड पर आने के बावजूद उनको एक ऐसी अंदर से आग पैदा हुई कि मुझे इसके बारे में कुछ सोचना है, करना है। तो दोस्तों उसी वक्त उस व्यक्ति ने एक आविष्कार किया, और उस आविष्कार का नाम था ग्रेविटी ऑफ, और उस आविष्कार का नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटी। और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक तैयार करने के बाद उस शख्सियत को अपने नाम के साथ एक सर की उपाधि लगा करके आज हम उसको सुनते हैं, और उस सर का नाम है सर आइजैक न्यूटन। और वो सर आइजैक न्यूटन आज पूरी में, हाँ ठीक दोस्तों, वो सर आइजैक न्यूटन को वो नई क्रांति लाने का मौका कब मिला, जब उनको समय मिला। और नई क्रांति लाने का समय कब मिला, जब उनके पास समय था। आज आपके पास भी वो समय है, आज आपके पास ये ताकत है कि जो आप इस नई क्रांति को लेकर के आ सकते हो। आज मैं आपको इसी में, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग मीटिंग के दौरान कई बार हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि मुझे क्या करूं। तो मैं आपको 3 वर्ड बताना चाहता हूं, स्केयर, अवेयर एंड शेयर। स्केयर, अवेयर एंड शेयर। अब ये क्या चीज है, वो क्या ऐसे तथ्य हैं जिनकी पावर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि हमारे जमाने में बोला जाता था, एक बड़ी अच्छी कहावत है, किसी ने सही कहा है कि डर के आगे जीत है। अगर आज हम बात करें पेड़ पौधों की, वनस्पति का जो वेस्ट है वो हमारा खाना है, जो हमारी वेस्ट है वो वनस्पति का खाना है। मींस कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह वनस्पति पौधे के अंदर एक पौधे को एक महात्मा, एक परमात्मा, एक भगवान का दर्जा दे दिया गया, वो था पीपल। असल में क्या था, पीपल एक ऐसा वनस्पति का पौधा है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और वो ऑक्सीजन हमारी जिंदगी है। हम उसे काटे नहीं, उसकी सेवा करें, उसके बारे में सोचें और उसको पूजें, इसलिए उसको एक भगवान का दर्जा दे दिया गया। इसलिए आज हम पीपल को काटते नहीं है, लेकिन लॉजिक क्या है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक, जब तक वो डर हमारे बीच में नहीं आएगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वैसे तो आपने देखा होगा कि आज सभी घरों में सभी के पास एक व्हाट्सएप है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार हर आदमी उस व्हाट्सएप पर इतना कुछ सीख रहा है कि उसे समझ भी नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौरान आज मैं आपको आज के दौर में लेकर के जाना चाहता हूं। आज का दौर क्या है, हर आदमी डरा पड़ा है, उसको मालूम नहीं है क्या और रियलिटी क्या है। आज आपको इसके लिए एक मैं सही तथ्य लेकर के आया हूं। क्यों, कोविड-19 क्या है। एक्चुअली कोविड-19 एक डिजीज का नाम है। कोविड-19 वायरस नहीं है, वायरस इज ए सार्स, SARS, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये सार्स 2000 से 2003 के बीच में आया था, लेकिन आज इसी सार्स को SARS-CoV-2 के नाम से जाना गया, क्योंकि ये अपनी एक सेकंड वर्जन में आ चुका है। और वही सार्स सेकंड वर्जन में आने में आज क्या काम कर रहा है कि ये, जैसे भी बोला जाता है कि आप मुंह पर हाथ नहीं लगाएं, नाक पर हाथ नहीं लगाएं, आंखों पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि ये आंखें, नाक और मुंह के द्वारा जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के बावजूद हमारे लंग्स को स्क्वीज कर देता है, हार्डन कर देता है, फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही से प्रवाह नहीं कर पाता, और हमारे ऑर्गन आस्ता आस्ता से डैमेज और डिस्टर्ब होने जाते हैं। अब मैं अगला चैप्टर लेना चाहूंगा कि अवेयर। अब इसमें अवेयरनेस क्या है, हमारे पास जागरूकता की कमी रही। जागरूकता की कमी क्या रही कि आज हमने इस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को कभी समझा ही नहीं। एक्चुअली आज इस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को की देन की अगर मैं बात करूं तो ये देन भी वेस्टर्न कल्चर से आई। जैसे एलोपैथिक दवाइयां भी अंग्रेजों ने बनाई थी, इसीलिए आज उसको अंग्रेजी दवाइयों का नाम दिया गया। ठीक, ये न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का भी कल्चर वेस्टर्न कल्चर से शुरू हुआ, जो लोग वहां से 40 से 50 साल पहले से इसका यूज कर रहे हैं। और अगर इम्यून सिस्टम की बात करूं तो इम्यून सिस्टम क्या है, एक्चुअली एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होती है
जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, और एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली हुई जिसे कहा जाता है कि दिस इज अ अनसीन डिफेंस सिस्टम इन अवर बॉडी, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारी रक्षा करता है, और ये एक प्रोटेक्शन फोर्स है हमारी बॉडी के साथ। इसको मैं बड़े इजी वे में अपनी मीटिंग में समझाता हूं कि दिस इज लाइक ए BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसने बॉर्डर की रक्षा करनी है। दिस इज अ बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, जिसने हमारी रक्षा करनी है। और वो BSF कैसे होगा? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो हमारी बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में, फॉर्मेशन करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि एक बात बोली गई है कि गुड हेल्थ किससे डिफाइन होती है? हमारे गुड न्यूट्रिशन से, और गुड न्यूट्रिशन जब बॉडी को मिलेगा तो हमारा अच्छा इम्यून सिस्टम बनता है। और बड़े अच्छे एक डॉक्टर ने कहा था कि अगर हमारा खाना गलत है तो दवाओं का फायदा नहीं, और अगर हमारा खाना सही है तो दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी आज हमारे इस सिस्टम के साथ। और बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जिनका कहना था कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज अ मेडिसिन ऑफ टुमारो, और उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर पीटर एथरटन। आज हमें न्यूट्रिशन की महत्वता को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम उस न्यूट्रिशन की महत्वता को नहीं समझ पाए तो शायद हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, अगर न्यूट्रिशन के ऊपर बात करें तो एक जमाना था जब लैपटॉप, LCD, LED, मोबाइल लग्जरी हुआ करते थे। आज लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। इससे पहले और आज अगर मैं न्यूट्रिशन, हेल्थ, जिम और स्पा की बात करूं, आज ये लग्जरी दिखते हैं, लेकिन आने वाले समय की नेसेसिटी बनने वाले हैं। अगर आज हमने इस नेसेसिटी को समझ लिया तो हम बहुत बड़े खर्चे और खतरे से काबू पा पाएंगे। हमने न्यूट्रिशन के बारे में काफी कुछ जाना, देखा भी, पता भी किया कि क्या चीज है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फायदे और जिसके बेनिफिट को शायद हम सही भुना नहीं पा रहे, और उस न्यूट्रिशन का नाम है, जो एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं एक नॉलेज देना चाहता हूं, उसका नाम है एक्टिव प्रो बी। एक्टिव प्रो बी एक ऐसा प्रोडक्ट इस कंपनी ने तैयार कर दिया कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पैदा करती है, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है जो हमारी बॉडी के माइक्रोब से लड़ने की ताकत पैदा है। अब वो माइक्रोब्स क्या है? वायरस और बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, जिससे ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लड़ती है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारी उम्र छोटी थी, जब हम 20 से 40 साल की अवस्था में होते हैं, तो हमारा जो वियर एंड टियर का प्रोसेस है बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। जब वो तेजी से काम कर रहा होता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती। लेकिन जैसे हम 40 पार करते हैं, यानी 40 प्लस की एज में आते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है, बीमारियां हमारे पर हावी हो जाती हैं, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसके बारे में ज्यादा आगे नहीं समझ पाते और हम बीमारियों से ग्रस्त होते चले जाते हैं। अब एक्टिव प्रो बी का यहां पर क्या काम है? एक्टिव प्रो बी एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लेकर के आया है कि जो हमारी इस बॉडी के अंदर जाकर के हमारे सिस्टम को हेल्दी करेगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम की और हेल्दी रहने की, लेकिन इसके बारे में हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी पावर को शायद हम नहीं बता पाए। आपने शायद इसके बारे में देखा होगा, एलो पीचेस। ये मेरा सबसे चहेता ड्रिंक, और एलो पीचेस की पावर मैं आज आपको बताने जाता हूं कि ये एक्टिव प्रो बी काम कैसे करता है। और ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने एलो पीचेस लिया, और एलो पीचेस लेने के साथ साथ एक हमारी कंपनी का बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने देखा होगा। दिस इज अ गेम चेंजर, दिस इज अ गेम चेंजर ऑफ द कंपनी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो मेरी इम्यूनिटी को और मेरे एनर्जी को बूस्टअप करता है। और इसी के साथ मैंने इसको लेकर के इसमें आपके सामने स्टिर किया, क्योंकि जब आप इस RG प्लस को एलोवेरा के अंदर मिक्स कर देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी को आप बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्टिव प्रो बी, दीज आर द कैप्सूल्स। ये एक ऐसे कैप्सूल्स के फॉर्म में है कि जिसके अंदर 8 बिलियन गुड बैक्टीरिया है, और ये 8 बिलियन गुड बैक्टीरिया क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हेल्दी प्रोबायोटिक्स का निर्माण करता है। और जैसे कि मैं आप इसको लेकर के बात करता हूं, अब पता लगा है कुछ गया है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है फ्रेंड्स कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट प्रोडक्ट आर कॉस्टली।
प्रोडक्ट, पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, दे बाय द वैल्यू। हमें वैल्यू समझानी ही नहीं आती। अगेन बोलूंगा, पीपल दे डोंट बाय द प्रोडक्ट, दे बाय द वैल्यू। अगर हमें उस वैल्यू को समझाना नहीं आया तो शायद हम आगे उसको प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक हमारा पीरियड होता है, बचपन का समय होता है हमारे पास। उस बचपन के समय में हम सब के साथ एक ऐसा सिस्टम जुड़ा था कि हमारे घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चों के साथ एक वैक्सीनेशन पीरियड चलता है। 0 to 5 ईयर्स तक हम बच्चे को काली खांसी, कभी आपने इसके ऊपर विचार किया कि क्यों ऐसा किया गया? उस बच्चे को काली खांसी, खसरा, तपेदिक, पोलियो ड्रग्स, हेपेटाइटिस ए बी और टाइफाइड के डोजेस दिए जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या उस बच्चे को ये पोलियो, काली खांसी या तपेदिक हो गया था? क्या उसकी प्रॉब्लम आ गई थी? शायद नहीं, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन पर ये काम किया था। लेकिन तो आज सोच के देखें, आज हमारी उम्र जब 20 साल से ज्यादा होती है, 20, 30, 40, हमारी बॉडी को उस वक्त के आने की प्रॉब्लम क्या है? हमने बचपन की प्रॉब्लम पर तो ध्यान दे दिया था, लेकिन हमने आने वाली प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, वो आने वाली जब हम एक एज फैक्टर पे आ जाते हैं तो शायद हम उस अपनी आने वाली प्रॉब्लम को भूल जाते हैं कि वो प्रॉब्लम थी क्या। और जब हम 20 से 40 साल की अवस्था में हो जाते हैं तो हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन की तलाश होती है कि जो हमारी जिंदगी को एक अच्छे मोड़ पर लेकर के जा सकता है। और ऐसा ही के साथ पहले तो हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेटवर्क की, कि भी नेटवर्क की जरूरत क्यों है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। कि नेटवर्क आज के समय का 21st सेंचुरी बिजनेस है। नेटवर्क एक ऐसा बिजनेस है कि जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। अगर आज हम इस नेटवर्क की पावर को समझ जाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी ताकत को आज हम समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यापार है जो हमसे शुरू हुआ है लेकिन हमारी जनरेशन तक जाने वाला है। एक ऐसा व्यापार जिसकी पावर आज इतनी बढ़ चुकी है। अमेरिका जैसे देश की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर लगभग 42% से भी ज्यादा दुनिया ऐसी है कि जो आप नेटवर्क कर रही है। और अमेरिका को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट माना गया। क्यों रिचेस्ट माना गया? क्योंकि उसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। अगर आज हम एक अच्छे नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं तो आज बहुत बड़ी ताकत के साथ जुड़े हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी देखें कि बहुत सारी कंपनियां हैं आज मार्केट के अंदर जो नेटवर्क के साथ जुड़ी है। उनके पास भी एक प्रोडक्ट है, उनके पास भी एक प्लान है, उनके पास भी एक प्रोफाइल है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्लान, इस कंपनी के प्रोफाइल और इस कंपनी की फैकल्टी यानी मैनेजमेंट पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अभी हम आज तक इसको महसूस नहीं कर पाए। लेकिन हमारी कंपनी वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी की दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वी हैव ए पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एज वेल एज वेलनेस। और आज मैंने काफी कुछ आपके साथ शेयर किया। अब इस शेयर के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे मोड़ पर लेकर के जाना चाहता हूं कि जहां पर मैं आपको अपने सारे जितने भी अभी आपसे मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं मैं उसका रिव्यू करना चाहता हूं। पहला रिव्यू ये था कि आज हम लॉकडाउन में फंसे हैं, आज हमें इससे कैसे बाहर निकलना है। दूसरा रिव्यू ये था कि इस लॉकडाउन के दौर में आते हुए हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के अंदर क्या महत्वता है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। एक चौथी सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए इम्यूनिटी को बेस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के अंदर क्या महत्व है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क की पावर का क्या सबसे बड़ा रोल होता है। और एक मैं आपको बड़ा सीक्रेट देना चाहता हूं कि फॉर्च्यून इज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, फॉर्च्यून इज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। और वो फॉर्च्यून क्या है? आपका अच्छा फॉलोअप, चाहे आपका यूजर है चाहे आपका प्रमोटर है, आपको उसको अच्छे से फॉलोअप करना है। आज तक जो मैंने किया है वो क्या है कि जब तक आप किसी भी यूजर या प्रमोटर को कम से कम 7 बार फॉलोअप नहीं करेंगे, आप कभी भी उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। एक और अच्छी बात कि इसके साथ साथ अभी मेरे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं और मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपसे रिलेट करना चाहूंगा। वो स्टोरी क्या थी? वो मेरी खुद की बनाई हुई है। एक्चुअली 2 लोग होते हैं और 2 लोग अलग अलग माइंस में काम करते हैं। एक गोल्ड माइन में काम करता है और एक कोल माइन में काम करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका क्रक्स बहुत पावरफुल है।
जो गोल्ड माइन में काम करता है वो भी पसीना बहाता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी एफर्ट्स लगाता है, और जो कोल माइन में काम करता है वो भी सेम उसी तरह से एफर्ट भी करता है, पसीना भी बहाता है और बहुत सारी हिम्मत भी बनाता है, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? क्योंकि कोल माइन का व्यक्ति का जो माइंडसेट था वो उतना ही था कि मुझे आज के बारे में सोचना है, मुझे आज क्या चाहिए, मुझे आज क्या मिलने वाला है, उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो गोल्ड माइन वाला व्यक्ति था वो आज के बारे में नहीं सोच रहा था, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोच रहा था, अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। आज के इस दौर में बहुत सारी दुनिया ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल आज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब कोल माइन और गोल्ड माइन में फर्क क्या हुआ? कोल माइन में काम करने वाले व्यक्ति ने जब पैसा कमाया, वो केवल उस पैसे से अपना और अपने घर के लोगों का ही गुजारा कर पाता है। लेकिन दूसरी ओर जो गोल्ड माइन वाला व्यक्ति है, उसने जब उसने गोल्ड माइन से गोल्ड निकल आया, तो उस गोल्ड माइन से उसने आने वाली जनरेशन के लिए भी एक नया आयाम खड़ा कर दिया। और वो गोल्ड माइन क्या है? इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत, ये वो ऐसा गोल्ड माइन है, ये ऐसी गोल्ड कंपनी है कि जो आपकी ही नहीं, आपके जाने के बाद आपकी आने वाली जनरेशन को भी एक नई जिंदगी दे सकती है। अभी मुझे आपको 3 सीक्रेट्स बताने हैं। 1+3 का एक फॉर्मूला आपको शेयर करना है, लेकिन उससे पहले एक दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल से आभार उस व्यक्ति का, मिस्टर रैक्समोन, जो अपने आप में एक वो पावर है कि जो हमेशा एनर्जाइज करते हैं। रैक्समोन हमेशा एक स्माइलिंग फेस में रहे, हमेशा एक क्रिएटिव मोड पे रहे। अगर मैं ग्रेग की बात करूं तो बड़ी अच्छी उनकी एक लाइन थी कि when you are enjoying the people are enjoying, when you are not the people are not। अगर बात की जाए नवाज मैडम की, सिंपल, सोबर, क्रिएटिव, डिसिप्लिन्ड, ऑलवेज इन अ स्माइलिंग फेस। तो जो हमारा स्टाफ है, जो हमारी फैकल्टी है, वो बहुत बड़ी ताकत है। और वो सबसे बड़ी पावर के साथ साथ क्या है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मिस्टर हरीश सिंगला की अगर बात करें तो मिस्टर हरीश सिंगला एक ऐसे व्यक्ति हैं, मिस्टर हरीश सिंगला एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मैं हमेशा स्माइल, सिंपल, सोबर एंड क्रिएटिव मोड पर देखता हूं। अगर निकिता जी की बात करें तो अखियों के झरोखों से वो एक अच्छी सी स्माइल दे करके हमें क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमारे आंसर का जवाब उनके चेहरे से हमें मिल जाता है। और बाकी जितना भी एफएलपी स्टाफ है, जितनी भी एफएलपी मैनेजमेंट है, मैं दिल से आभार करता हूं, दिल से उनके लिए दुआ करता हूं कि आज वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतनी अच्छी फैकल्टी बनी। चाहे वो आकाश जी हैं, विकास जी हैं, मारवान जी हैं, रीमा जी हैं, या जितना भी स्मिता जी हैं, जितना भी हमारा स्टाफ है जिनको मैं नहीं बोल पा रहा, वो आज एक बैक द स्टेज है। लेकिन उस बैक द स्टेज स्टाफ ने आज हमें फ्रंट फुट पर लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं 3 चीजें आपको शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वो मेरे लिए है, वो अपने लिए है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं सोचें। सिंगला सर ने क्या बोला था कि नेगेटिव व्यक्ति कभी भी दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति एक इतिहास बना सकता है। पहला जो पॉइंट है 1+3 का, 1 अपने लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सेकंड, ग्रेटफुल, किसी का आभार व्यक्त करना, किसी का धन्यवाद करना, किसी को एहसानमंद होना, वो बहुत बड़ी ताकत है। सेकंड जो बहुत पावरफुल है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड क्या है? उपकार मानना। हाँ, किसी का उपकार मानना और किसी का थैंकफुल होना। और तीसरा सबसे पावरफुल, एप्रिशिएट करना, लोगों को एप्रिशिएट करके रखना, ताकि जितना ज्यादा आप एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप किसी की तारीफ के 2 पल बांध देते हैं तो यकीन मानना आप अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने कल्चर और अपनी फैकल्टी और अपनी टीम के लिए इतिहास खड़ा कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी ताकत है आपके बीच। तो मैंने आज आपको ये 1+3 का फार्मूला दिया। पहला फार्मूला क्या है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने लिए। दूसरा क्या है? ग्रेटिट्यूड होना, आभार व्यक्त करना। तीसरा है ग्रेटफुल रहना। और चौथा क्या है? एप्रिशिएट करिए, टीम को एप्रिशिएट करिए,
टीम का धन्यवाद करिए, क्योंकि हमारी टीम ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारी टीम है तो हम हैं, अगर टीम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी एंटायर टीम, एंटायर अपलाइन, एंटायर डाउनलाइन, हर व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।